Hello and good morning to all my dear students and welcome to our channel Kunal's English. In previous class or in previous video I taught you about noun and I told you according to Old English grammar there are 5 kinds of noun and according to New English grammar there are 3 kinds of noun and I taught you each and every kinds of noun. Today we will study number of noun. Okay. आज जो हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है नंबर ऑफ नाउन. ये नाउन का ही एक पार्ट है. अब जो कोई भी नाउन होता है उसका नंबर के बारे में जिक्र करेंगे, वो कौन सा नंबर है. ओके. सबसे पहले नंबर ऑफ नाउन. देयर आर 2 नंबर्स ऑफ नाउन. 2 तरह के नंबर्स होते हैं. किसी भी नाउन का 2 तरह के नंबर्स होते हैं. फर्स्ट सिंगुलर नंबर एंड सेकेंड प्लूरल नंबर. सिंगुलर नंबर डेट मीन्स इसका अगर हिंदी वर्जन का बात करेंगे तो एक वचन, और प्लूरल नंबर को बोला जाता है बहुवचन. दिस इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल. अब क्या होता है सिंगुलर नंबर और क्या होता है प्लूरल नंबर, ये इस बात का जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे बहुत सारा ऐसा चैप्टर है जिसमें ये सिंगुलर और प्लूरल जो यूज होता है उसमें आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. आज के सेशन में हम लोग यही सीखेंगे कि नाउन नंबर में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन नंबर, सिंगुलर और प्लूरल. एंड हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है सिंगुलर और क्या होता है प्लूरल. सबसे पहले इसका डेफिनेशन का बात करेंगे. तब देखिए सिंगुलर नंबर, ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर. सिंगुलर नंबर उसको बोला जाता है कोई भी नाउन में अगर एक वस्तु या एक प्राणी का बोध होता हो तो उसको सिंगुलर के कैटेगरी में रखा गया है, उसको एक वचन कहा गया है. कोई भी नाउन अगर वो एक को डिनोट करता है, ओनली वन को डिनोट करता है, ठीक है, चाहे वो वस्तु हो और चाहे वो पर्सन या प्राणी हो, तो जब एक को डिनोट करता है, ओनली वन को डिनोट करता है, उसको सिंगुलर नंबर के अंतर्गत रखा गया है. और प्लूरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन, जब उसी नाउन को एक से अधिक, यहाँ देखिए, ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स. यहाँ पे आप देखिए, ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग्स. यहाँ पे एक पर्सन का बात हो रहा है या एक थिंग का बात हो रहा है, यानी कि नाउन अगर एक चीज़ को दर्शाता है तो वो सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आ जाएगा. अगर नाउन मोर देन वन पर्सन और थिंग, एक से अधिक प्राणी या वस्तु, पर्सन और थिंग को दर्शाता है तो वो प्लूरल नंबर के कैटेगरी में आ जाता है. ओके. अब जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको क्लियर करेंगे. जैसे देखिए क्लास नाउन है. क्लास मतलब एक क्लास का, कोई किसी एक क्लास को दर्शा रहा है, इसलिए वो सिंगुलर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा. दूसरा है मंकी. नाउन है और वह किसी मंकी का मतलब एक बंदर को दर्शा रहा है, इसलिए वो सिंगुलर नाउन के कैटेगरी में आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बेबी. नाउन है मतलब बच्चा, किसी बेबी का मतलब कोई एक बच्चा, इसलिए इसको सिंगुलर नाउन के कैटेगरी में रखा गया है. उसी तरह से हीरो है, रेडियो है, वाइफ है. वाइफ मतलब पत्नी, एक पत्नी का बोध हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए इसको सिंगुलर नंबर के अंतर्गत रखा गया है. तो जो भी नाउन, चाहे वो प्राणी हो या फिर कोई वस्तु हो, उससे अगर एक का बोध होता है, सिंगल का बोध होता है, तो उसको सिंगुलर नाउन के कैटेगरी में रखा गया है, सिंगुलर नंबर के कैटेगरी में रखा गया है. उसी का हम प्लूरल्स बनाए. यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्लास था, एक क्लास का बात हो रहा था तो सिंगुलर के अंतर्गत रखा गया. यहाँ पे क्लासेस है, यानी कि एक से अधिक क्लास का बात हो रहा है तो इसको प्लूरल नंबर के अंतर्गत रखा गया. यहाँ देखिए मंकी का मतलब एक मंकी, और मंकीज़ का मतलब एक से अधिक मंकी. एक से अधिक करने का मतलब 2, 3, 4, 5, 6, उधर लाखों हजारों जितना हो उसके लिए मंकीज़ वर्ड का यूज होगा, और जब सिंगल का बात होगा तो मंकी वर्ड का यूज होगा. बेबी मतलब एक बच्चा. अब बेबीज़, यहाँ देखिए बेबीज़ ये प्लूरल में रखा गया है. क्यों? क्योंकि बेबीज़ मतलब एक से अधिक कितना भी, बेबीज़ प्लूरल नंबर. हीरो एक हीरो और हीरोज़ एक से अधिक, इसलिए इसको प्लूरल, और हीरो मतलब एक का बोध करा रहा है तो सिंगुलर नंबर. रेडियो मतलब एक रेडियो और रेडियोज़ मतलब एक से अधिक रेडियो, इसलिए रेडियो को सिंगुलर और रेडियोज़ को प्लूरल में रखा गया है. वाइफ मतलब एक पत्नी, और सॉरी यहाँ स्पेलिंग गलती हो गया है, WIVES. वाइफ
का मतलब एक से अधिक पत्नियों का बात हो रहा है। ओके, एक से अधिक पत्नियों का कहने का मतलब एक आदमी का एक से अधिक पत्नी का बात नहीं, जो भारत में इलीगल है। एक से अधिक पत्नी का मतलब हुआ कि 3-4 फ्रेंड है, उसकी भी पत्नी, उसकी भी पत्नी, उसकी भी पत्नी, एक से अधिक पत्नी हो गई, तो वहाँ पे वाइफ्स वर्ड का यूज होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं सिंगुलर। एक बार और बता देते हैं, एक का बोध हो तो वो सिंगुलर नंबर, एक से अधिक का बोध हो तो वो प्लूरल नंबर। एक और बात पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक बात को आप गौर कीजिए, यहाँ क्लास स्पेलिंग CLASS, और जब इसको प्लूरल में बदले तो CLASSES, इसमें ES जोड़ा गया। मंकी मतलब एक बंदर, और मंकीज़ का जब बात हुआ तो उसमें S लगा करके उसको प्लूरल बनाया गया है। बेबी, और उसका जब प्लूरल बनाए तो Y को हटा के IES जोड़ दिया गया। हीरो, और उसका जब प्लूरल बनाए तो उसमें ES जोड़ दिया गया। इसमें रेडियो में S जोड़ के प्लूरल बनाया। वाइफ्स में FE को हटा के VES को जोड़ के प्लूरल बना दिया गया। इसका क्या रीज़न है, आपको स्टूडेंट बता सकते हैं? आखिर ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि ज़बरदस्ती इसको किया जा सकता है। इसको जब प्लूरल बनाना था तो इसमें ES जोड़ दिए, इसको जब प्लूरल बनाना था तो इसमें S जोड़ दिए, इसको जब प्लूरल बनाना था तो Y को हटा दिए, IES जोड़ दिए, इसको जब प्लूरल बनाना था हीरो को तो वो ES जोड़ दिए, और रेडियो को जब प्लूरल बनाना था तो उसमें S जोड़ दिए, और वाइफ को जब प्लूरल बनाना था तो VS जोड़ दिए। ये अपना मनमानी तो नहीं हो सकता है, अपने मन से तो कोई ऐसा कर नहीं सकता है, तब तो बहुत सारा सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म का बनाने में गलती हो जाएगा। इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जब हम किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल को फॉलो करना पड़ता है। कुछ रूल्स हैं जिसको आप जब जानेंगे तो आप सीख जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि किसी में ES जोड़ दे रहे हैं, किसी में S जोड़ दे रहे हैं, किसी में IES जोड़ दे रहे हैं, किसी में Y हटा के VES जोड़ दे रहे हैं। ये एक स्पेसिफिक रूल होता है, कुछ रूल्स हैं सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए, जिसको कि जब आप फॉलो कीजिएगा, जब उसको आप जान जाइएगा, जो कि रूल हम बारी बारी से बताएंगे, तब जा कर के आपको समझ में आएगा कि क्या रीज़न है सिंगुलर से प्लूरल बनाने में। आखिर बहुत सारे स्टूडेंट इसको ईजी में लेते हैं, मगर है ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग चैप्टर है, तो बहुत ईजी मगर कन्फ्यूजिंग चैप्टर। जिसके पास रूल रेगुलेशन इसका सारा होगा सिंगुलर से प्लूरल में बदलने का, या जो जानते होंगे उसके लिए वो इजी हो जाएगा। तो एक एक करके हम सारा रूल्स और रेगुलेशन बनाएंगे। अगर पहला रूल का बात करें, फर्स्ट रूल का अगर बात करें तो आप देख लीजिए, SHCH+S और वो X, ये सारे 2 लेटर का लेटर्स हैं। अब इसके पीछे रूल क्या है आप देख लीजिए, DISHWATCH ठीक है, उसके बाद GAS गैस, BOX बॉक्स, ये सब सारा वर्ड है। इन सब वर्ड को हमको प्लूरल में बदलना है। तो रूल नंबर 1 यही कहता है, देखिए, जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में SH रहे या CH रहे या SS रहे या S रहे या X रहे, जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में SH CH SS और X रहता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए, तब उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या किया जाता है पता है आपको? ES जोड़ दिया जाता है। सिर्फ ES के जोड़ने मात्र से वो सारा नाउन जो है प्लूरल में तब्दील हो जाएगा। रूल नंबर 1 यही कहता है। एग्जांपल देखिए, डिश एक नाउन है, अब देखिए इस नाउन के लास्ट में SH लगा हुआ है, वॉच लास्ट में CH लगा हुआ है, क्लास लास्ट में SS लगा हुआ है, गैस लास्ट में S लगा हुआ है, बॉक्स लास्ट में X लगा हुआ है। यही तो रूल है। SH CH SS X किसी भी नाउन के अंत में रहे तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें सिर्फ ES जोड़ने मात्र से, ES को जोड़ देंगे सिर्फ उस नाउन में, तो वो सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाएगा। यहाँ देखिए, डिश का प्लूरल करेंगे तो DISH, SH है लास्ट में, तो इसमें ES जोड़ दीजिए, प्लूरल हो जाएगा। वॉच है WATCH, नाउन के सिंगुलर नाउन के लास्ट में CH है, इसमें ES जोड़ दीजिए, ये प्लूरल बन जाएगा। क्लास CLASS, क्लास नाउन है क्लास और उसके लास्ट में SS लगा हुआ है सिंगुलर नाउन के अंत में, इसमें ES जोड़ दीजिए, क्लासेस प्लूरल बन जाएगा। गैस GAS नाउन है और इसके लास्ट में SS, किसी सिंगुलर नाउन के अंत में अगर S रहे तो ES जोड़ दीजिए, गैसेस प्लूरल बन गया। उसी तरह से
यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ देखिए फिर से बॉक्स, किसी सिंगुलर नाउन के अंत में अगर एक्स भी रहे, नाउन है सिंगुलर है, बॉक्स मतलब एक बक्सा, और अंत में एक्स है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए BOXES। ये था रूल नंबर 1। इसी तरह से और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चर्चा करेंगे। यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल नंबर के बारे में जिक्र किए और क्या रूल्स होते हैं। यहाँ देखिए क्लास, और इसको यहाँ पे क्लासेस बनाए। अब आप समझ गए होंगे किसी भी नाउन के अंत में डबल एस रहेगा तो उसको प्लूरल बनाने के लिए उसमें ES जोड़ दिया जाता है। ये रूल आपका रूल नंबर 1 को फॉलो कर रहा है, इसके थ्रू ये बना था। उसी तरह से ये सारे जो एग्जाम्पल्स दिए उसमें अलग अलग रूल को फॉलो करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया। हर एक रूल को हम आपको बताएंगे और वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए देखिए हम साइड हो जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके एक नोट्स के रूप में इसको तैयार रखिएगा, ठीक है, और इसको पढ़िएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह का डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमसे पूछ सकते हैं। इस तरह के और भी एजुकेशनल वीडियो के लिए आप अपने चैनल कुणाल इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोज़ को शेयर करें और इसको नोट करें। रूल नंबर 1 आज अभी हो गया है, रूल नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ जितना भी रूल्स हैं वो सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए वो हम आपको बताएंगे। आपको अच्छे से सीखना है। देखिए सीखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बेसिक चीज़ होता है तो उसको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो सिंगुलर प्लूरल ABCD लेटर्स वगैरह पढ़ा रहे हैं तो वो आपको एक उसको जो है आपको सेट करना पड़ेगा माइंड में, ताकि आगे जितने भी बड़े चैप्टर आएंगे उसमें आपको इसका जब यूज होगा तो तभी कोई तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको सीखिए। रूल नंबर 1 आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट जो रूल्स हैं सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, अपने आसपास काफ़ी सफाई बनाए रखें और आप क्लास करते रहें। धन्यवाद।